बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन यजमान में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी साकिब अली चट्ठा साहब, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन यजमान। अगर हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो आपने अपने इस टेनोर में इस बार को लेकर बहुत सारी डेवलपमेंट करवाई हैं। आपने सीसीटीवी कैमरे का क़याम भी करवाया है, आपने इलेक्ट्रिसिटी भी लगवाई है, क्योंकि यजमान बार एसोसिएशन में इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल मौजूद नहीं थी और कैमरास भी नहीं थे और वकला कॉलोनी के लिए बहुत इनिशिएटिव आपने लिए हैं। तो आज हम ख़ास तौर पे जो बात करने जा रहे हैं वो डेवलपमेंट के हवाले से करने जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर आप जी खुसूसी टाइम निकाल के हमारी बार यजमान बार के मसाइल के हवाले से हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। आप जब कामयाब हुए थे तो आपका इंटरव्यू किया था, माशाल्लाह आपका टेनोर बहुत अच्छा रहा। 2 महीने बाकी हैं, आपने बहुत सारी डेवलपमेंट करवाई हैं। तो जनाब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपने मौजूदा दौर में इस बार को लेकर क्या क्या डेवलपमेंट करवाई है? जी अहमद भाई, जैसे कि आपने कहा कि जैसे मैं अल्लाह पाक ने कामयाब किया दोस्तों की दुआओं से, इनके तावन से, वकला साहबान के, और मैंने कोशिश की अपने इस पूरे साल में कि मैं अपने दोस्तों की उम्मीदों पे उमंगों पे पूरा उतरूं। मैंने पूरी कबीना ने, सदर यजमान बार ने, सब ने मिल के हमने अपनी कोशिशों से, काविश से हमारी यजमान बार के जो बेदरीना मसाइल थे, जिनमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी का था, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं हमारी बार में जी। हमने इलेक्ट्रिसिटी के जो है उसमें तरसील का यकीनी बनाया, जिसका इफ्तिताह हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सरदार मोहम्मद अकरम साहब ने के हाथों से हुआ। माशाल्लाह। इसी तरह मैं थोड़ा सा इसको पीछे ले चलूँ, जैसे जब हम अल्लाह पाक ने कामयाबी दी जी, तो हमने अपनी जो पोस्ट टेकिंग सेरेमनी हमारी जो हुई जी, उसमें लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस सादिक महमूद खुरम साहब तशरीफ़ लाए। ठीक। उनको हमने रिक्वेस्ट की, जो अपनी बार के हवाले से मसाइल थे, उन्होंने हमें मुकम्मल यकीन दहानी करवाई कि हम आपके साथ तावन करेंगे लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो फ़ंड्स की फरहमी के सिलसिले में। और उसी का ये सिलसिला है कि हमारी बार में इलेक्ट्रिसिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमने लगवाई। फिर हमारी बार में सिक्योरिटी का इश्यूज़ बहुत थे, अच्छा, उसके हवाले से हमने सीसीटीवी कैमरा जात नस्ब करवाए। वो उसका इफ्तिताह हमारे जो यजमान बार के जो है एडिशनल सेशन जज हैदर अली खान साहब, उनके हाथों आज आप बड़े अच्छे मौके पर तशरीफ़ लाए हैं, आज होने जा रहा है उनका। इसी तरह हमारी वकला कॉलोनी का मसला बड़ा पुराना मसला, दरीना मसला था। ठीक। हमारे पास जगह तो थी लेकिन उसकी कोई शेप, उसका कोई नक्शा, उसकी कोई उसके मुताबिक थी नहीं। हमने, हमारी कबीना ने, सदर यजमान बार ने और मैंने मिलकर हमने उसमें सड़कों की जो है तमीर, नक्शा मुकम्मल कराया। उसकी प्लाटिंग, उसकी सड़कों की जो तमीर है वो हमारा काम डेवलपमेंट का अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। और उसमें एक और इशू था कि हमारी काम ना होने की वजह से कब्ज़ा माफिया बड़ा सरगर्म था हमारी कॉलोनी के हवाले से। अच्छा, हमारी वकला कॉलोनी पे कब्ज़े शुरू हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक तो कब्ज़ा माफिया से उसको वागजार करवाया है, दूसरा उसमें डेवलपमेंट का काम जो है ना वो तेज़ी से जारी है और हम अपने इस दौर में उसको मुकम्मल करके जाएंगे। टीले का मंजर था, अब आप सड़कें? जी बिल्कुल, टीले का मंजर था। अब उसमें सड़कें हैं, प्लाटिंग है, वकला साहबान को पता है कि हमारा प्लाट किधर है। इंशाल्लाह इसको अपने दौर में हम मुकम्मल करके जाएंगे। ठीक। ये बार में सीसीटीवी का क़याम आपने करवाया है, तो ये कैसे ख्याल है कि सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएँ? जी, आज को जैसे आप समझते हैं कि सिक्योरिटी के इशू, बाकी चोरी और ये इस तरह के मामला हमारी अदालतें में पता है आपको, जो है चलती लिटिगेंट्स के मसले मसाइल हैं, आपस में दरीना दुश्मनियाँ चलती हैं। बिल्कुल। उस हवाले से बड़े मसाइल थे। ठीक है, तो जब मैं इधर आया, अपने ओहदा संभाला, तो मुझे जो सामने चीज़ें फेस मेरे करनी पड़ी कि ये इसमें मेरा सिक्योरिटी की बड़ी कमी थी। इस वजह से हमने कोशिश करके प्रेफरेंस के साथ इसको ना हमने पाया तकमील तक पहुँचाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज अब हमारी पूरी बार मुकम्मल, बार भी और अदालतें भी, ये सीसीटीवी कैमरा जात के नस्ब हो चुके हैं सारी की सारी, वो एक क्लिक पे। और इसका हमें फ़ायदा भी शुरू हो गया। पिछले दिनों हमारे इधर एक तो चोरियाँ हुई हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मदद से हमने वो चोर भी ट्रेस आउट करके 2 दिन में ये इशू हमारे हल हो गए। ज़बरदस्त। साकिब साहब, आने वाले दौर में आप क्या देखते हैं, बार एसोसिएशन यजमान के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? सर, अब हमारा जो
दीगर एक दो मसाइल हैं, उसमें यह है कि हमारे पास ना मुहाफ़िज़ खाने की बिल्डिंग नहीं है। ठीक है। उसके लिए भी हमने समरी भेज दी है, फ़ाइल हमारी फारवर्ड हो चुकी है बजरिया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के। वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2 महीने का भी टाइम हमारे पास है। उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि मैं इसको भी ये मुकम्मल करके जाऊँगा। दूसरा, हमारे पास जो है ना, हमारी जो अदालतों का अहाता है उसकी कमी है जगह की, उसकी भी हमने एक फ़ाइल फारवर्ड की हुई है। हमारे साथ मुल्हिका सरकारी जगह पड़ी हुई है जो किसी के इस्तेमाल में नहीं है, उसके भी ऊपर भी कब्ज़ा माफिया जो है सरगर्म है कब्ज़ा करने के लिए, उसकी फ़ाइल फारवर्ड की है। इंशाल्लाह अगर वो भी हमें मिल जाए तो वो भी हमारे बार के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगी। ठीक। जनाब, बार एसोसिएशन यजमान में आपके दौर में बार रूम में कौन कौन से प्रोग्राम मुनक्किद हुए? सर, हमारे पास सबसे पहला जो प्रोग्राम हमने ओथ टेकिंग सेरेमनी थी हमारी हलफबरदारी तकरीब, इसमें लॉर्डशिप मिनिस्टर जस्टिस सादिक महमूद खुर्रम साहब तशरीफ़ लाए, सेशन जज साहब बहावलपुर थे। उसके बाद हमने सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, उसमें जो बहावलपुर से उलमा साहबान जो हमारे थे उन्होंने आके क़याम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमें जो है उसमें इधर बयान पेश किया। इसके बाद हमने हमारे जो बार के मेंबर्स सुप्रीम कोर्ट बार का जिनको लाइसेंस मिला है उन दोस्तों के लिए किया। फिर हमने इस हवाले से जो हमारे बार के 60 साल से ऊपर के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको आज हमने लाइफ टाइम मेंबरशिप का जो तकरीब है वो रखी हुई है। इसी के साथ आज की जो तकरीब है ये हमारे सिक्योरिटी सिस्टम के इफ्तिताह की तकरीब भी है। अब नेक्स्ट हमारे जो प्लान है वो स्पोर्ट्स डे के हवाले से है। और हमारी सबसे जो आपको मैं बताना भूल गया कि लाइब्रेरी की बिल्डिंग का जो ये हमारा काम तकरीबन पिछले 1 साल से बंद पड़ा हुआ था। जैसे ही कोई ये हुकूमतों का थोड़ा सा हुआ था चढ़ाव तो ये हमारा काम बंद हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश करके इसमें मैं साथ ऐसे मेरे जो सदर यजमान बार हैं और पूरी कबीना, इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब का बड़ा उसमें, और जो सीनियर सिविल जज साहब राव अनीस साहब हैं उनका बड़ा उसमें हमारे साथ उनका तावन है। ठीक है। उनके तावन से हमने अब हमारा लाइब्रेरी का काम आप देखें शुरू है। इंशाल्लाह ये विदिन वीक कंप्लीट हो जाएगा और इसमें हम इसको लाइब्रेरी का भी इंशाल्लाह इफ्तिताह करके जाएंगे। ठीक। साकिब साहब, आपके टेनोर को 2 मंथ रहते हैं, वकला बरदरी ने आपको जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है। वकला बरदरी का आप किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे? आप जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं, इतनी आपने डेवलपमेंट करवाई है, तो वकला के लिए आपके क्या अल्फाज हैं? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के तवस्सुत से, आपके तवस्सुत से पूरी बार यजमान बार का बेहद मशकूर हूँ। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ कि मैं अपनी बार का पहला जनरल सेक्रेटरी हूँ जो बिला मुकाबला मुंतखब हुआ। माशाअल्लाह। ठीक है। इसमें हमारी बार में तो क्योंकि बड़ा वो सियासी लिहाज से बड़ी पेचीदा सी बार है, बड़ा जो मुश्किल मुकाबला होता है, तो मुझे पूरी बार ने मोहब्बत दी, बिला मुकाबला मुंतखब किया। उसमें मेरे साथ दोस्तों ने जो तावन किया, मेरे ग्रुप के दोस्तों का, पूरी बार का मैं बेहद मशकूर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कोशिश किया कि मैं पूरी बार के साथ इसी तरह, किसी के साथ कोई ग्रुप बंदी नहीं, कोई कुछ नहीं, उसकी मोहब्बत है पूरी बार की मेरे साथ कि मुझे फिर इस दफ़ा अपने ग्रुप की तरफ से इलेक्शन रिपीट करने के लिए मुझे कहा गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बंदा एक दफ़ा एक दोस्त आ गया तो उसने बाकी दोस्तों को मौका देना चाहिए ताकि सारे दोस्त इस मौके से फ़ायदा उठा सके, सारे अवेल करें। और ये ओहदा आज मेरे पास है, कल किसी और दोस्त के पास लाजमी होना चाहिए, सब दोस्तों को इससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए। अच्छा साकिब साहब, आपके इस टेनोर में बार और बेंच के ताल्लुकात किस तरह रहे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये दौर बहुत अच्छा गुजरा है। हम इन्हें अपने दौर में कोई ऐसा एक भी इशू सामने नहीं आया बार और बेंच के हवाले से। हमने अपनी बार में एक ईद मिलन पार्टी अरेंज की बार और बेंच की तरफ से मुश्तरका। अच्छा। उसमें वाज़े तौर पे मैंने खड़े होकर तमाम वकला से कहा भी किसी दोस्त को, किसी वकील को, किसी वजह को, किसी जुडिशरी के हवाले से कोई मसला मसाइल, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिसने कहा कि हमें कोई मसला है। अच्छा। दूसरा यह है कि हमने कोशिश की है, हमारी रजीम ने, मैंने इक्वल चला जाए। हमने पहले ही दिन अपने जो हमारे इधर जुडिशल अफसरान बैठे मौजूद हैं वो बड़े कोऑपरेटिव हैं, उनके साथ तय कर लिया था कि चाहे सदर हो, सेक्रेटरी हो या बाहर का कोई और नुमाइंदा हो या कोई और वकील हो, चाहे जूनियर, पहले दिन की स्टार्टिंग जो रिलीफ सब पहले दिन वाले को मिलना है वही सदर को मिलेगा, वही सेक्रेटरी को मिलेगा। तो सारा हमने पूरा फोकस इस साल इक्वलिटी पे किया और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा दोस्त ये नहीं कह सकता कि पूरे साल में हमारी तरफ से कोई ऐसा इशू होया हो। और इसी तरह हमारी जुडिशरी की तरफ से, बेंच की तरफ से, बार की तरफ से और बेंच की तरफ से भी कोई ऐसा नहीं, बड़े कोऑपरेटिव
बड़े अच्छे से हमारा साल गुजरा और इंशाल्लाह ऐसे भी आगे भी उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही गुजरेगा इंशाल्लाह। इंसाफ की ज़रा बात कर लेते हैं जनाब। इंसाफ की फरहमी को बेहतर करने के लिए एज अ कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? सर एक तो हमारे पास पहले आपके जो पहले इंटरव्यू में मैं रिक्वेस्ट कर चुका था, हमारे पास ना एक तो जजेस साहबान की कमी है, हमारे पास एक कोर्ट खाली है, उसके लिए हमने कोशिश की है, समरी फारवर्ड है हमारे साथ वादा भी है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब का कि मैं आपको ये सीट फिल करके दूंगा। ठीक, दूसरा बार और बेंच को आपस में कोऑपरेट करके चलना चाहिए। लिटिगेट्स हमारे पास दूर दराज से, चोलस्तान से, देहातों से आते हैं बड़ी मुश्किल के साथ जी। अगर बार और बेंच अच्छे तरीके से कोऑपरेट करके चलेगी तो इंशाल्लाह ये सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो हमारे पास इधर जजेस की कमी है अगर वो पूरी हो जाए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारी यजमान बार में बेहतरी आएगी। ठीक जनाब, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरदरी को एज अ जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन यजमान आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पूरी बार के लिए और अपने आपके चैनल के तो तमाम दोस्तों के लिए पैगाम है कि हमें हर दोस्त को, हर चीज़ को, चाहे मैं एक वकील हूँ, कोई भी माशरे का कोई भी फ़र्द किसी जगह पे भी कोई किरदार अदा कर रहा है, उन्हें चाहिए कि वो अपने तौर पे हर बंदा हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए, हमारे इलाके की बेहतरी के लिए जो किरदार अदा कर सकता है हमें अपने तौर पे करना चाहिए। जब हम अपनी ज़ात से शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह इस माशरे में, हमारे मुल्क में बहुत बेहतरी आएगी। ठीक, साकिब साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, डेवलपमेंट के हवाले से बात की। अहमद भाई बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह साहब। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, इस वक्त मैं यजमान बार एसोसिएशन में मौजूद हूं और इस वक्त मैं वकला कॉलोनी जो कि बनने जा रही है यजमान बार एसोसिएशन की जानिब से, ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब सदर बार एसोसिएशन यजमान, साकिब अली चट्ठा साहब जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन यजमान, उनकी कोशिशों से, उनकी लीडरशिप में वकला कॉलोनी जो है ना काम जारी हो गया है। सड़कें, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर जो है सड़कें बन रही हैं और बहुत ही जल्द सून इन वर्ड जो है ना यहाँ पर वकला कॉलोनी बनने का आगाज़ हो जाएगा। यहाँ पर
डिले हुआ करते थे, लेकिन ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब और साकिब अली चट्टा साहब जो कि इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं बार एसोसिएशन यज़मान के, उन्होंने उनकी लीडरशिप में माशाल्लाह ये जो वकला कॉलोनी है बहुत जल्द जो है बनने जा रही है। सड़कों का जो है काम जारी है, इस वक्त ट्रैक्टर जो हैं लगे हुए हैं, काम जो है जारी है। बहुत जल्द जो है वकला कॉलोनी यज़मान बार एसोसिएशन की लीडरशिप को देखते हुए साकिब अली चट्टा साहब और ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब को ये क्रेडिट जाता है। तो ये हम आपको कवरेज आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल से दे रहे हैं।